आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 के पाठ्य पुस्तक वितान का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। ये पाठ लिखा है अनुपम मिश्र ने। तो सबसे पहले हम जानते हैं अनुपम मिश्र जी के बारे में। इनका जन्म 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। मुख्य रूप से ये पर्यावरण प्रेमी है और पर्यावरण से संबंधित कई आंदोलन से भी ये जुड़े रहे। इन्होंने कई अभियान भी छेड़े और इसके अलावा इन्होंने पर्यावरण से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। अब यहाँ पाठ आपका संबंधित है राजस्थान से और पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। तो इसका क्या अर्थ हुआ? रजत किसे कहते हैं? चांदी को। यानी कि राजस्थान में जो पानी है ना, वो चांदी के समान है। उसका मूल्य बहुत है, उसका महत्व बहुत है। क्योंकि राजस्थान के बारे में आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा कि पानी की समस्या वहाँ की मुख्य समस्याओं में एक है। पानी बहुत मुश्किल से वहाँ मिलता है। विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पानी की बहुत समस्या होती है। नहाना धोना तो बहुत दूर की बात है, पीने के लिए भी साफ पानी नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति में पानी उनके लिए अनमोल हो जाता है, क्योंकि जीवन बचाने के लिए भोजन का और पानी का महत्व होता है। अगर हमको सोना चांदी ना मिले, बहुत सुख सुविधा ना मिले तो चलता है, लेकिन यदि पानी नहीं मिलेगा तो हमारे प्राण भी चले जाएंगे। तो राजस्थान में जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है ये जो पाठ है, बल्कि यह जमीन की गहराइयों में जीवन की पहचान है। इस पाठ के अंदर लेखक जो रेगिस्तान की जो रेतीली भूमि है उसमें पानी का जो स्रोत है कुएं, उसका वर्णन करता है। अब ये कुएं क्या होता है? देखिए, कुएं के बारे में आप सबने सुना है, देखा भी है। और कुएं उसका ही रूप है। कुएं और कुएं में अंतर क्या होता है कि कुएं का जो व्यास होता है, उसकी जो गोलाई है वो ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन कुएं का जो व्यास होता है उसकी जो गोलाई है वो कम होती है, वो छोटी होती है। जैसे देखिए चित्र के अंदर, ऊपर इसकी जो गोलाई है ये बहुत कम है, ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर एक आदमी बैठ के काम कर रहा है। इसको वहां पे क्या किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है चेल वांजी के नाम से। यानी कि जो लोग कुएं बनाने का काम करते हैं उन्हें चेल वांजी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ये जो चेल वांजी है ये कुएं को खोद रहे हैं। अब देखिए इनके हाथ में एक बाल्टी है। अब इस बाल्टी का क्या प्रयोग है कि इस कुएं की खुदाई के बाद जो भी यहाँ पर अंदर मलबा जमा होता है वो बाल्टी में भर भर के ये ऊपर भेज देते हैं और ऊपर यहाँ पर आदमी खड़े होते हैं जो कि इस मलबे को खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुएं का निर्माण किया जाता है। अब लेखक कहते हैं कि कुएं खोदने के लिए चेलवांजी काम कर रहे हैं और वो बसोली से खुदाई कर रहे हैं। इनका जो औजार होता है जिससे खुदाई करते हैं उसे बसोली कहते हैं। और देखिए खुदाई के दौरान अंदर भयंकर गर्मी होती है ना, तो गर्मी को दूर करने के लिए या चेलवांजी तक ऑक्सीजन हवा पहुंचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि बाहर खड़े होकर मिट्टी को मुट्ठी के अंदर भर के जोर से अंदर की तरफ फेंकते हैं। उससे क्या होता है? ताजी हवा अंदर आती है और अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर निकलती है। और ये जो चेलवांजी होते हैं अपने सर के ऊपर तांबे और या फिर ये जिसे हम कहते हैं कांसे का एक हेलमेट टाइप में, देखिए सिर के ऊपर ये टोपे के जैसा कुछ पहनते हैं जिससे कि इनकी सुरक्षा हो सके। अपने सुरक्षा के हिसाब से ये अपने सिर के ऊपर पहनते हैं। अब ये जो चेलवांजी होते हैं ये प्रशिक्षित होते हैं और कुएं होती है वो, इसकी जो व्यास है वो छोटा होता है लेकिन गहराई कम नहीं होती। अब देखिए इसके अंदर पानी कैसे आता है। राजस्थान की जो मरुभूमि है, रेगिस्तान की भूमि है, उसके नीचे एक पट्टी होती है और इस पट्टी को कहा जाता है खड़िया पत्थर की पट्टी। अब रेगिस्तान में जो रेत के कण होते हैं ना वो बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े तुलनात्मक अगर हम देखें तो उसके अंदर अगर बरसात का पानी जाता है तो वो पानी जाता जाता नीचे जाता है, लेकिन वो पाताल तक नहीं जा पाता क्योंकि जमीन के थोड़ी ही नीचाई के ऊपर वहां पर खड़िया पत्थर की पूरी पट्टी बिछी हुई है राजस्थान के कुछ क्षेत्र विशेष में। तो इससे क्या होता है कि ये पानी उस पट्टी तक रुक जाता है, उससे नीचे पाताल तक नहीं जा पाता।
तो इस प्रकार ये जो पानी आसपास की मिट्टी में होता है, ये पानी रिस रिस कर इस कुएं के अंदर आ जाता है और यहाँ से लोग इस पानी को निकालकर उसका उपयोग कर लेते हैं। राजस्थान में पानी को मुख्य रूप से 3 रूपों में बांटा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण है। पहला प्रकार है पालर पानी, यानी सीधा बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। दूसरा होता है पाताल पानी, यानी कि जो एकदम नीचे तक गया फिर हम उसे निकाल रहे हैं, और वो पानी हमें कहाँ से मिलता है? कुओं से। तीसरा होता है रेजानी पानी, और ये रेजानी पानी ही हमको इन कुइयों से मिलता है, इस कुएं से मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो रेजानी पानी है, ये खड़िया पट्टी के कारण इस पाताली पानी से अलग रहता है, नहीं तो ये भी खारा हो जाता। और इस रेजानी पानी को समेटती है यह कुई। कुई की जो व्यास होता है इसका, ये 4-5 हाथ के बराबर होता है, और इसकी जो गहराई होती है वो 60-65 हाथ के बराबर की होती है। और कुई का प्राण अगर पूछा जाए कि कुई का प्राण क्या होता है, तो कुई का प्राण इसकी चिनाई, यानी कि इसकी जो बनावट है वो होती है। इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हुई या थोड़ी सी भी गलती हो गई तो अंदर जो चेजारा इसको बनाता है, ये उसके प्राण भी ले सकती है, यानी कि मिट्टी में दब के उसकी जान भी जा सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको बनाने के लिए एक प्रकार की घास का इस्तेमाल किया जाता है। इस घास का नाम होता है खींप, और इसका वानस्पतिक नाम होता है लेप्टाडेनिया पायरोटेक्निका। ठीक है, ये आपके पाठ में नहीं है इसका वानस्पतिक नाम, ये मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। पाठ के अंदर इस घास का नाम दिया गया है खींप। देखिए, घास बिल्कुल पतली है और काफी लंबी है, तो इसको आपस में गूंथ कर इसकी क्या बना ली जाती है? रस्सी बना ली जाती है, और इस कुएं के अंदर इस रस्सी को डाल दिया जाता है गोलाई के अंदर। जैसे देखिए यहाँ पर गोलाई के अंदर, इस कुएं के अंदर इस रस्सी को डाल दिया जाता है, और आसपास की मिट्टी का जो भी पानी है रिस रिस कर इस रस्सी में से होकर कुएं के अंदर भर जाता है। और अगर पत्थर या खींप ना मिलते हों, उसके अलावा इसकी चुनाई किससे की जाती है? ईंटों से की जाती है। और अगर ये दोनों ना मिले तो फिर लकड़ी के लंबे लट्ठों से ये काम किया जाता है। जैसे ये लकड़ी के लंबे लट्ठ हैं, इनको गोलाई के अंदर, इसके अंदर डाल दिया जाता है और इसके अंदर पानी आ जाता है। और ये जो लकड़ी के लट्ठे हैं, इनको किससे बांधा जाता है? वही खींप की रस्सी से बांधा जाता है। और खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है, मतलब ये पूरी कुएं बन गई। अब जब भी बारिश होगी और आसपास का जो भी जमा पानी है मिट्टी में, वो धीरे धीरे रिस रिस कर इस कुएं के अंदर आ जाएगा और लोगों को पानी मिल जाएगा। अब चेजारों के बारे में इसमें बताया गया है कि ये जो कुएं बनाने वाले चेजारे होते हैं, तो जो पहले का समय था उसमें तो क्या होता था, इन चेजारों को बहुत भेंट दी जाती थी। पूरे साल में जितने भी त्योहार आते थे, हर त्योहार पर इनको भेंट दी जाती थी। इसके अलावा जो खेती होती थी लोगों के यहाँ, जो फसल होती थी, उसमें से भी इनको हिस्सा दिया जाता था। और जैसे ही कुएं निर्माण का काम पूरा होता था, एक विशेष भोज का, खाने का, उत्सव का भी आयोजन होता था। परंतु आज के समय में इन लोगों को सिर्फ मजदूरी दी जाती है, सिर्फ इसके बदले में कुछ सामान या पैसा जो भी इनको जरूरत होती है वो दिया जाता है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल, ये 2 तरह की जाति के लोग वहां रहते हैं, जो स्वयं अपनी कुइयां खोदते थे। खुद ही अपनी कुइयां ये लोग बना लेते थे। अब देखिए, कुएं का जो मुंह होता है ना, वो छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं कि पहला, रेत में जमा पानी से बूंदे धीरे धीरे रिसती है, और अगर इसका मुंह बड़ा होगा तो वो पानी फैल जाएगा, और धूप के कारण, गर्मी के कारण वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो और दूसरा कि अगर ऊपर से मुंह चौड़ा है तो उसको ढकने में भी परेशानी होगी, कैसे ढकेंगे? वहां तो पानी की इतनी कमी है कि अगर ऐसी कुएं किसी को खुली मिल गई तो लोग दूसरे निकाल निकाल के ले जाएंगे। पानी की भी चोरी होती है ना? जहाँ पानी की कमी होगी वहां चोरी तो होगी। तो उस की कुएं की सुरक्षा के लिए कुएं के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है और उस कुएं को बंद करके रखा जाता है। अब इसमें से पानी कैसे निकाला जाता है? चड़स से। अब ये चड़स क्या होती है? देखिए, आपके सामने चित्र है। ये चड़स चमड़े की बनी हुई एक थैली होती है, इसका अलग अलग आकार होता है। इसको रस्सी के सहारे इस कुएं के अंदर डाला जाता है और इसमें पानी भरकर ऊपर निकाल लिया जाता है। और कुइयों के जो ढक्कन है उनके ऊपर भी ताले लगने लगे हैं। उन कुइयों पे ढक्कन बनने लगा है और उनके ऊपर क्या लगने लग गया है? ताला लग जाता है।
तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर लोग अपने पानी की समस्या को किस किस प्रकार से उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी एक कोशिश थी कि लोग किस प्रकार से पानी का संग्रहण करते हैं। और ये जो पट्टी है, खड़िया पत्थर की जो पट्टी होती है, ये मुख्य रूप से राजस्थान के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और यही कारण है कि क्षेत्र के गांव में लगभग हर घर में एक कुएं है। तो ये था आपका पाठ राजस्थान की रजत बूंदें।